देश में मानसून सीजन लगभग आधा खत्म हो चुका है और पूरे देश में अब तक सामान्य के मुकाबले 11% अधिक बरसात हुई है। लेकिन बरसात का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। जी हाँ, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सामान्य से बहुत ज़्यादा बरसात हुई है, जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बरसात की भारी कमी है। तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में सामान्य से बहुत कम बरसात दर्ज की गई है। ये सभी राज्य ऐसे हैं जो खरीफ फसलों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और बरसात का अधिक होना या कम होना दोनों ही फसलों के लिए खराब है। सर, इस असंतुलित मानसून का महंगाई पर कितना असर पड़ेगा? अब आटे दाल का भाव हमें अब समझ में आने लगा है। हमने इसी मनी सेंट्रल में शुभम चर्चा की थी गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी पर, जिसमें कि हमने 10-12 दिनों में गेहूं की कीमतों में भारत की मंडियों में तेज बढ़त देखी थी। यानी गेहूं के भंडारों पर दबाव और रबी की फसल में गेहूं के उत्पादन का असर हमें इस साल की महंगाई पर दिखाई देने लगा है और ये महंगाई के आंकड़े में रिफ्लेक्ट होगा। दालों की महंगाई विशुद्ध रूप से खरीफ की बुवाई पिछड़ने के कारण निकली है। हालांकि सरकार ने अभी तक खरीफ की बुवाई के आंकड़े नहीं दिए हैं। मानसून सामान्य होने के आंकड़े एक तरफ है, पर मानसून का जो हम लगातार कहते हैं कि अलग अलग राज्यों में जो वितरण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे देश में औसत वर्षा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में जहाँ बड़ा उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ में जहाँ खरीफ की बड़ी पैदावार होती, वहाँ मानसून की स्थिति क्या है। और इसमें दो फसलें महत्वपूर्ण रूप से महंगाई पर दबाव बनाती दिख रही हैं, जो अभी तक के सरकारी आंकड़े हमारे पास खरीफ की बुवाई के लिए दिखाई दे रहे हैं। तुअर, जिसकी अरहर की दाल की बात मनोज कुमार की स्पेशल रिपोर्ट में आपने देखी है, उसकी बुवाई में पिछले साल की तुलना में करीब 20% की कमी दिखाई दे रही है खरीफ में, और इसलिए हमें उसका सीधा असर तुअर की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा है पैडी या धान, जो कि खरीफ की सबसे मुख्य फसल है। उसकी बुवाई लगातार पिछड़ी हुई है और लगातार मनी सेंट्रल में कह रहे हैं कि अब 17 से 18% के आसपास की कमी सोइंग में हमें खरीफ में दिखाई दे रही। अब चूंकि मानसून धीमे धीमे अपने अगले चरण की तरफ बढ़ रहा है और बाहर की तरफ निकल रहा है, तो ये रिकवरी वापस आने की उम्मीद इसी में है कि अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते अगर और बारिश बेहतर हो जाए। पर हमने सामान्य से ज़्यादा अतिवृष्टि देखी है इस दौरान, और कई सारे प्रमुख राज्यों में जहां खरीफ की फसलें होती हैं वहां या तो पानी बिल्कुल नहीं बरसा है या इतना बरसा है कि खेती नहीं हो सकती है। इसलिए अभी आप देखेंगे अगले एक हफ्ते के भीतर, 2 हफ्ते के भीतर भारत में खरीफ की फसल के महंगाई पर असर के अनुमान आना शुरू हो जाएंगे, जिस पर हम मनी सेंट्रल में लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं। खासतौर से दाल और चावल और पैडी की कीमतों में, धान की कीमतों में हमें बढ़ोतरी की गुंजाइश दिखाई देती है। ऑयल सीड्स की बुवाई बहुत रिकॉर्ड नहीं है, पर पिछले साल के लगभग बराबर है, 5% के आसपास है। बाकी और फसलों की बुवाई खरीफ के दौरान अभी तक ठीक रही है। मोटे अनाजों की बुवाई ठीक रही है। कॉटन अच्छी स्थिति में है बुवाई की दृष्टि से, लेकिन 2 बहुत महत्वपूर्ण फसलें ऐसी हैं। और दाल की महंगाई लंबे समय बाद आ रही है। काफ़ी लंबे समय बाद हम दाल की महंगाई को आता देख रहे हैं, और ये दाल और खाद्य तेल की महंगाई का सीज़न हमेशा खरीफ के मौसम के साथ या त्योहारी मौसम के साथ, फेस्टिवल सीज़न के साथ शुरू होता है। तो खरीफ के मानसून ने इस बार उतना उस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद अभी तक नहीं दी है जैसी कि उम्मीद की जा रही थी। बिल्कुल। और सामान्य मानसून अगर आपको दिखाई पड़े, सुनाई पड़े खबरों में, तो मानसून से ज़्यादा खरीफ की फसलों के उत्पादन, उनकी बुआई को लेकर चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई यहीं से निकलती है।